ठीक है। तो आज के लेक्चर में यानी लेक्चर 4, ठीक है ना, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। इसमें हम ये जानेंगे कि बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शंस देता है, ठीक है ना। तो बेंजीन मुख्यतः दो प्रकार की रिएक्शन देता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्यों देता है रिएक्शन? जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में, है ना, अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है ना। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता है ना क्या होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो उससे जो रिएक्शन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दे रही है बेंजीन? रीजन बताओ। हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा दें, है ना, CH3 लगा दें, तो क्या बन जाएगा, है ना, H रिप्लेस होगा और H रिप्लेस होने के बाद CH3, क्योंकि CH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है ना। CH3 आके अटैच हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन। तो ये एक रिएक्शन जो दिखाई गई है, ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन क्यों देता है? हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्लियर है ना। अब इसमें कई सारे टाइप्स आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और हैलोजनीकरण, है ना। ये सारे 5 पार्ट किसमें आते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आते हैं। फिर एक रिएक्शन और बेंजीन देती है जिसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन क्यों देती है ना, ये चीज हम जानेंगे यहाँ पे, योगात्मक अभिक्रिया क्यों देती है। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा, जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां उनके मध्य यानी बॉन्डों के बीच में क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब बॉन्ड टूटते हैं, है ना। अब बॉन्ड जब टूटते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, ये जब बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा और एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा। डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से कोई अदर मॉलिक्यूल अटैच करने पड़ रहे हैं, जोड़ने पड़ रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसमें कई सारे एग्जांपल है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, ये सारे एग्जांपल इसमें योगात्मक अभिक्रिया के। तो बेंजीन कितने प्रकार की रिएक्शन देता है? 2 प्रकार की। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी वजह से देता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण। और योगात्मक अभिक्रिया किसकी वजह से देता है? पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण। अब हम जानेंगे इनको डिटेल में, यानी कि पांचों रिएक्शन को डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो अभी हमने 5 एग्जाम्पल बताए थे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमने रिएक्शन कौन सी बताई थी? बोलो। नाइट्रीकरण, ठीक है ना। तो अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ईजी है, बस ये देखना है कि बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रीकरण में हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो नाइट्रिक अम्ल है जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो टूटता किसमें, ब्रेक किसमें होता है, बस। और जो, क्योंकि एक पॉजिटिव में टूटेगा और एक निगेटिव में टूटेगा, तो जो पॉजिटिव वाला है वही अटैच कर दो, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोफाइल ही तो अटैच करेंगे। तो अब इसमें अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो HNO3 ब्रेक होता है नॉर्मल कंडीशन में। बताओ किसमें ब्रेक होता है?
H प्लस NO3 माइनस। लेकिन ये इसमें इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है। क्योंकि HNO3 तो एसिड है ही है, लेकिन इससे भी कंसंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट है H2SO4। तो अब ये बिहेव करेगा बेस के जैसा, क्षार के जैसा बिहेव करेगा। कैसे? अब ये टूटेगा, अब ये HNO3 काहे में टूटेगा? अब ये टूटेगा OH माइनस और NO2 प्लस। ठीक है ना? ये नॉर्मल कंडीशन में टूटता है, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 के टूटने की वजह से अब ये काहे में टूटेगा? OH माइनस और प्लस NO2 प्लस। तो ये बेस के जैसे बिहेव करने लगा। तो अब बताओ, अब बेंजीन रिंग में अब कुछ नहीं करना है, नाइट्रीकरण में बेंजीन रिंग लेना है और जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि पॉजिटिव वाला उसी को अटैच कर देना। बताओ पॉजिटिव वाला कौन है? NO2 है ना? NO2 इसमें अटैच हो जाएगा, कहीं पर भी अटैच कर दो NO2। और देखो यहाँ पर एक OH बचा और इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो HOH मिलके क्या हो जाएगा? H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। तो ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया होगी। नाइट्रीकरण में क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है ना? तो HNO3 जो होता है वो OH माइनस प्लस NO2 प्लस में टूट जाता है। ठीक है ना? अब दूसरी रिएक्शन की बात करें, इसका नाम होता है सल्फोनीकरण, है ना? सल्फोनीकरण की बात कर लेते हैं। तो सल्फोनीकरण में हम लोग क्या करते हैं? सल्फोनीकरण में बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में भी कराते हैं, है ना? किससे कराएंगे? H2SO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बस अंतर ये होता है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है और ये डाइल्यूट H2SO4 होता है। यानी कि सल्फोनीकरण में हम रिएक्शन किससे कराते हैं? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। अब फिर यहाँ पे देखना है H2SO4 टूटेगा किसमें? तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो H2SO4 किसमें टूटता है? बोलो। H प्लस और SO4 -2 इसमें टूट जाता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, इस वजह से अब ये बिहेव कैसे करेगा? बेस की तरीके। और अब ये कैसे टूटेगा? H2SO4 टूटेगा OH माइनस और HSO3 प्लस, है ना? किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में। नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही टूटता है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट है ना कंसंट्रेटेड H2SO4, इस वजह से अब H2SO4 बेस के जैसे बिहेव करेगा, क्षार के जैसे बिहेव करेगा और OH माइनस प्लस HSO3 प्लस में टूटेगा। अब बोलो बेंजीन रिंग लेना है, बेंजीन रिंग में कौन वाला ग्रुप अटैच करेंगे? माइनस वाला कि प्लस वाला? प्लस वाला, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? SO3H। ठीक है ना? और फिर देखो यहाँ OH बचा और इससे H निकलेगा, H2O बच जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। सल्फोबेंजीन। ठीक है ना? सल्फोबेंजीन बन गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? सल्फोनीकरण। कितनी इजी रिएक्शन है, बस ये देखना है कि ये वो टूट किस में रहा है। जो पॉजिटिव वाला है वही बेंजीन रिंग में अटैच कर देना। तीसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में हम मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन, है ना, यानी बेंजीन की रिएक्शन मेथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं। अब बोलो CH3I किसमें टूटेगा? CH3 प्लस और I माइनस। तो यहाँ बेंजीन रिंग में क्या करना है? CH3 अटैच कर देना है। क्या नाम हो जाएगा? देखो यहाँ से I बचा और यहाँ से H निकलेगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड अलग हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन। ठीक है ना? ये रिएक्शन कौन सी होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फिर अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इसका नाम था फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है ना? इसमें हम एसिल ग्रुप की रिएक्शन, कोई भी एसिल ग्रुप लेंगे, है ना? मान लो CH3
C डबल बॉन्ड एसिल क्लोराइड ले लेते हैं ना, एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, है ना। बेंजीन की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब क्या करना है, बेंजीन रिंग लेनी है और पॉजिटिव वाला अटैच कर देना है, पॉजिटिव वाला अटैच करोगे यहाँ पर तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और यहाँ से देखो H निकला और यहाँ से Cl निकला, क्या मिल गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो एसिल बेंजीन। क्या हो जाएगा, एसिल बेंजीन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है ना। लास्ट रिएक्शन और बात कर लेते हैं जिसका नाम है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हैलोजन ग्रुप लेते हैं, ठीक है ना, और मान लो Cl2 ले लिया, है ना। बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं। ये जो हैलोजन ग्रुप है Cl2 ये किसमें टूटेगा, बोलो, ये अपने फ्री रेडिकल में टूटता है, यानी कि Cl2 टूटता है Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, है ना, माइनस में टूटता है। तो अब ये क्या होगा, बेंजीन रिंग लेना है, बोलो, बेंजीन रिंग लेना है और Cl अटैच कर देना है, यहाँ से Cl यहाँ से H, Cl बच जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। क्लियर है ना। तो ये 5 की पांचों रिएक्शन हमने देख ली। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, नाम याद रखना है, नाइट्रीकरण, ये याद रखना है किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं और वो टूट किस में रहा है ना। नाइट्रीकरण लेंगे तो HNO3 की बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है ना। सल्फोनीकरण में डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अब देखो, अगर एग्जाम में तुम्हें लिखना है, एग्जाम में अगर तुम्हें लिखना है तो ऐसे ही नहीं लिखना है, वहां पे हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना है, हर एक रिएक्शन को अलग अलग दिखाना है। हमने कंबाइंड करके बताया पूरा एक साथ ही, तो वहां पे अलग अलग करके दिखा सकते हो। सबसे पहले हेडिंग डालना है नाइट्रीकरण और उसमें लिखना है कि नाइट्रीकरण में बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन की अभिक्रिया, है ना, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं कंसंट्रेटेड यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें नाइट्रोबेंजीन तथा जल प्राप्त होता है। क्लियर है ना। और फिर नीचे रिएक्शन लिख देनी पूरी, पांचों रिएक्शन यहाँ पे क्लियर हो जाती थी। ये थी रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट समझ में आया? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।